ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एरिया है जो 9 साल पहले बनकर तैयार हो गया 2016 में। सैकड़ों इंडस्ट्री को बैठाने के लिए और डायरेक्ट रूप से 5000 करोड़ का यहाँ पर निवेश का लक्ष्य था। लेकिन 9 सालों में क्या कुछ हुआ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरीके से ये पैसे जो है जर्रे जर्रे करके किस तरीके से पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो रहा है। और किस तरीके से ये विभाग के लिए, सरकार के लिए सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। उत्तरकाशी की उस घटना को याद करिए जब टनल में मजदूर झारखंड के कितने दिनों तक फंसे हुए थे। उन तस्वीरों के भी याद करिए, कभी तमिलनाडु, कभी केरल, कभी महाराष्ट्र से जब झारखंडी मजदूरों का वो तस्वीर आती है कि कोई बंधक बना लिया, कभी जो है महाराष्ट्र में उन्हें हिंदी बोलने के नाम पर थप्पड़ मार दिया जाता है, कभी वो तस्वीर सऊदी अरब किसी खाड़ी देश से आता है जब कहा जाता है उस खबर में कि झारखंड के मजदूरों को बंधक बना लिया गया, वो घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं। आखिर उसका ये सारी चीजों का मैं उल्लेख क्यों कर रहा हूँ और इसका दोषी कौन है, जिम्मेदार क्यों है, वो पूरी कहानी आपको हम बताने के लिए आए हैं। जहां हम खड़े हैं ये आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एरिया है जो 9 साल पहले बनकर तैयार हो गया 2016 में, और 186 करोड़ के लागत से जो हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बना हुआ था। और इसमें कम से कम सैकड़ों इंडस्ट्री को बैठाने के लिए और डायरेक्ट रूप से 5000 करोड़ का यहाँ पर निवेश का लक्ष्य था। उतना ही ज्यादा यहाँ पर लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10,000 लोगों का रोजगार भी मिलता। लेकिन 9 सालों में क्या कुछ हुआ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरीके से ये पैसे जो है जर्रे जर्रे करके किस तरीके से पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो रहा है और किस तरीके से ये विभाग के लिए, सरकार के लिए सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। जब आप इस बिल्डिंग के तस्वीरों को देखेंगे कि 9 सालों में किस तरीके से जो बिल्डिंग के ऊपर शीशे लगे हुए हैं वो एक तरीके से चूड़ी चिड़ होकर, जीर्ण और शीर्ण होकर गिर रहा है। जो स्ट्रीट लाइट है उसका तो पता ही नहीं है, नशीड़ियों का अड्डा बन गया। अब इस बिल्डिंग की रखवाली के लिए कोई तस्वीर ना ले ले, कोई जो है कुछ चुरा कर ना ले जाए, बकायदा जो है विभाग ने गार्ड की यहाँ पर जियाड़ा ने तैनाती किया है कि किसी तरह से बिल्डिंग को बचाया जाए। लेकिन मूल सवाल वह है कि जिस तरीके से झारखंड के मजदूर इसी मजदूरी करने के लिए वो जो उत्तरकाशी का या अभी धराली के आपदा में जो मजदूर उसमें दबकर मर गए, वो वहां पर कोई बड़ी नौकरी के लिए नहीं गए थे बल्कि दिहाड़ी मजदूरी के लिए गए थे। आखिर कैसी विडंबना है कि उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के लिए उस तरीके के, कभी उत्तराखंड के जो है आपदा में, तो कहीं आपका तमिलनाडु के, कभी हैदराबाद में, तो कहीं जो है खाड़ी देशों में उन्हें इस तरीके की यातनाएं सहनी पड़ती है। लेकिन जहां हमारी सरकार की जिम्मेदारी थी, जहां पर निवेश पैदा हो सकता था, जहां रोजगार हो सकता था, वो सिर्फ एक तरीके से सरकारी योजना में लूट खसोट का अड्डा बन जाता। और यही आप कहेंगे कि 9 सालों में जब आप इंडस्ट्री के आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए थी, कि जब सरकारी बिल्डिंग की ये हाल है, सरकार अपने जो यहाँ पर जो सरकार का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में ये जितने भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं वो किस तरीके से सिर्फ पैसा बनाने का, वो झारखंड जब हाथी उड़ाने की बात हो, या ये वर्तमान झारखंड जो निवेश के नाम पर देश विदेश में यात्राएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सच क्या है आपसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 साल में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर यूनिट थी यहाँ पर हम कोई बड़े इंडस्ट्री को नहीं लेकर आ पाए, और जिन लोगों के लॉट भी कर पाए वो इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो आम जनता, वो दिहाड़ी मजदूर जो मामूली पैसे के लिए अपने जान जोखिम में जाकर, परिवार से दूर जाकर वो नौकरी कर रहे हैं, या हमारी सरकार? या ऐसा नहीं कि हमारे सरकार के पास समर्थ नहीं है। अभी आप उन तस्वीरों को भी देखिए जब मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा में है, जहां पर सड़क और मामूली जो स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन रातों रात वो गांव की तस्वीर बदल गई। हेलीपैड से लेकर, रोड से लेकर, सड़क से लेकर, टेलीफोन से तमाम सारी सुविधाएं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास समर्थ नहीं है? बल्कि समर्थ है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, या हम चाहते ही
ही नहीं है उन दिहाड़ी मजदूरों को, उन झारखंडियों को सिर्फ जो है काम यहाँ मिलने लगे, बल्कि सिर्फ हम नारों में कह रहे हैं कि हम 75% झारखंडी स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ देंगे, कैसे देंगे आप, जब हाल ये है। हाल दूसरी तस्वीर ये भी है कि जो बने बनाए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वो उठकर धीरे धीरे उड़ीसा के तरफ जा रहा है। और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, सरकार की उदासीनता और यहाँ की जो हालात है इंडस्ट्रियल एरिया के, उसके वजह से वो उड़ीसा और नजदीकी राज्यों में जमीन खरीदकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो आपका इतने सालों का, 50 सालों से अधिक समय का जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा था, वो खत्म हो रहा है सिर्फ सरकारी उदासीनता के लिए। इसलिए कि जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल एरिया वहां चलने के लिए सड़क नहीं है। पिछले 5 सालों में 5 बार से अधिक हमने रिपोर्ट दिखाई होगी कि किस हाल में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। कोई भी निवेशकों को या किसी ये को बुलाकर अपनी फैक्ट्री या यूनिट को दिखाने में उससे शर्म आती है, इसलिए कि एशिया का कहने के लिए सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन चलने के लिए सड़क नहीं है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तमाम तरह की असुविधाएं हैं। और नया हो या पुराना, नया का हाल आप देख लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर एरिया बना रहे थे, वो भी हम 9 सालों में कहाँ हैं, और अगले 9 सालों बाद भी क्या तस्वीर बदलेगी हमें ये नहीं लगता। इसलिए कि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। योजना बनती है और बनकर उससे सिर्फ फ़ायदा उठाने और कमीशन तक ही सब कुछ हमें लगता है कि सीमित है ये चीज़ें। और इसी का एग्जाम्पल है। आप तस्वीरों को देखिए और समझिए, अपनी राय दीजिए।